हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई। दिस इज जीशान योर मैथ्स मेंटोर और आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां हमारी पूरी मैग्नेट ब्रेन्स की टीम मिलकर आपको प्रोवाइड कराती है K12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑल दी क्लासेस, ऑल दी बोर्ड्स। जी हां, ऑल दी बोर्ड्स ऑल्सो। K12 तक आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप यूपी बोर्ड के बच्चे हो, एमपी बोर्ड के बच्चे हो, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, बहुत सारे बोर्ड्स हम कवर कर रहे हैं। हमारे इन सारे कंटेंट वीडियोस में आपको सारे बोर्ड्स कवर अप मिल जाएंगे। किसी भी बोर्ड के किसी भी क्लास के बच्चे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आकर पढ़ाई करो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर। कोई कूपन कोड नहीं खरीदना है, कोई भी आपको कोर्स में एनरोलमेंट नहीं लेना है, बस रेगुलर आके पढ़ाई करनी है। दिस इज जीशान योर मैथ्स मेंटोर और आज इस वीडियो के साथ हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th का बढ़िया वाला मैथमेटिक्स का सिलेबस फॉर यू पीपल। आप सभी के लिए रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 12th मैथ्स में सबसे पहला चैप्टर आपको प्यारा सा चैप्टर मिलेगा। एंड बेसिक सी बात है यार, बहुत जनरल सी बात है। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको क्लास 11th का रिलेशंस एंड फंक्शंस जो चैप्टर 2 है ना, वो परफेक्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, इस पूरे चैप्टर की आज क्या कहानी होने वाली है, इस पूरे चैप्टर के कितने टुकड़े होने वाले हैं, मैं हर एक चैप्टर को एक रोटी की तरह देखता हूं। हर एक चैप्टर इज जस्ट लाइक अ चपाती, इज लाइक अ ब्रेड। अब पूरी एक बड़ी सी चपाती है, ये तो बहुत बड़ी चपाती है, मतलब इतनी बड़ी भी नहीं है, बट आप प्यारा सा चैप्टर है। अब तो यार बहुत सारी चीजें बोर्ड्स ने काट दी हैं, है ना, तो गिनी चुनी चीजें बची हैं इस चैप्टर में। अब एक बड़ा सा चैप्टर है, एक बड़ी सी चपाती है। इस चपाती को मैं क्या बोलता हूं, हर चैप्टर को एक चपाती मानता हूं और हर चपाती को मैं एक साथ खाने की सलाह नहीं देता हूं कि एक चपाती ली अपन ने और पूरी अपने फिस्ट में, मुट्ठी में इसको ऐसा पैक कर लिया और बिल्कुल चटोरों की तरह पूरा खाने की इच्छा रखते हैं। नहीं भाई, खा ही नहीं पाओगे, मुंह में दर्द होने लगेगा। हो सकता पूरा का पूरा चपाती तुम्हारे मुंह में आए ही नहीं, गल्प ही नहीं कर पाओ है ना। तो इस चपाती जिसका नाम रिलेशंस एंड फंक्शंस है, इस चपाती नाम के इस चैप्टर को कितने बाइट्स में हम खाने वाले हैं, कितने टुकड़ों में हम देखने वाले हैं, ये आज मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर के चैप्टर ओवरव्यू में। उसके बाद इसी वीडियो में इस चैप्टर 1 के चैप्टर ओवरव्यू के बाद इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ी बहुत चीजें समझाऊंगा कि रिलेशंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा बस, बिकॉज बड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा इन वीडियोस के बाद। चलो मैं बता देता हूं आपको, आगे देखते हैं, चैप्टर ओवरव्यू पे चलेंगे, तसल्ली से देखेंगे। ठीक है, चलो भाई देखते हैं हमारा चैप्टर ओवरव्यू है क्या। सर अभी तो हम देख रहे हैं इस चैप्टर का चैप्टर ओवरव्यू और इसी वीडियो में 10, 15, 20 मिनट बाद जब ये चैप्टर का ओवरव्यू खत्म हो जाएगा तब हम उसके हाल बात शुरू कर देंगे, इंट्रोडक्शन, जिसमें मैं तुम्हें अभी समझाऊंगा। छोटा छोटा सा आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा, एक तरह से रिकॉल करा दूंगा कि भाई रिलेशंस क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, ये छोटा छोटा सा आपको रिकॉल करा दूंगा, आपको थोड़ा सा याद दिला दूंगा कि आपने क्लास 11th में पढ़ा है। ठीक है, अब मान के चलो कई बच्चों ने क्लास 11th में पढ़ा ही नहीं है अच्छे से, ढंग से, रिलेशंस एंड फंक्शंस। सर अभी मैं इस वीडियो में आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस इस हिसाब से समझाऊंगा कि आपको एक आइडिया हो जाएगा, भले ही आपने क्लास 11th में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि रिलेशंस क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं। ये आपको बढ़िया वाला आइडिया हो जाएगा। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझाना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए सेट समझाना पड़ेगा। अब जब मुझे एहसास हुआ कि यार बच्चों को सिर्फ छोटे छोटे तरीके से अगर मैंने समझा दिया कि रिलेशन और फंक्शन क्या होगा, और नहीं आया अगर उनको शॉर्टकट तरीके से समझ में, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में इनको बहुत डिटेल में नहीं समझा सकता, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, है ना। तो मैंने डिसाइड किया बच्चों कि अब मैं इस वीडियो के बाद जो अभी आप वीडियो देख रहे हो, उसके बाद जो आपको वीडियो मिलेगा, इट विल बी बेस्ड ऑन व्हाट आर रिलेशंस। उसमें आपको डिटेल में रिलेशन समझाया जाएगा। घंटा सवा घंटा, 1.5 घंटे का वीडियो होगा। मैं डिटेल में बता दूंगा तुम्हें रिलेशंस होते क्या हैं, रिलेशंस का पूरा हिस्ट्री, कि भैया रिलेशंस एक्चुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट से निकाले जाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट भैया सेट से निकाले जाते हैं। सब कनेक्ट करा दूंगा तुम्हें। कब?
इसके आने वाले वीडियो में, यानी सेकंड वीडियो जो आपको वाटर रिलेशंस मिलेगा, ठीक है। तो वाटर रिलेशंस, ठीक है सर। उसके बाद तीसरा वीडियो आएगा जिसमें मैं रिलेशंस के टाइप समझाऊंगा, बेसिक टाइप्स हैं ये, दीज आर बेसिक टाइप्स, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, एक और होता है इनवर्स रिलेशन, वो कम जगह पूछा जाता है ऑल्दो, पर समझा दूंगा तुम्हें। टाइप्स ऑफ रिलेशन में अपन एम्प्टी रिलेशन देखेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन देखेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन देखेंगे और इनवर्स रिलेशन भी देख लेंगे, ठीक है। डिटेल में समझा देंगे, 40 मिनट का वीडियो होगा, 10-10 मिनट चारों को समझा दूंगा, तीनों चारों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तुम्हारा क्लास 11th कंप्लीट करा दूंगा मैं रिलेशन क्लास 11th का इन दोनों वीडियोस से। ये दो वीडियो देख लो, तुम्हारे क्लास 11th का रिलेशन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ सर इतनी इतनी चीजें क्लास 11th में थी। अब रिलेशन से रिलेटेड चीजें जो क्लास 12th में हमें एक्स्ट्रा पढ़नी है, क्योंकि क्लास 11th में भी हमने रिलेशन चैप्टर, रिलेशन एंड फंक्शंस में रिलेशन पढ़ा है ना। तो क्लास 11th से जब हम 12th में पढ़ रहे हैं सेम नाम का चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो सर कुछ तो एक्स्ट्रा है। हाँ, ये है एक्स्ट्रा। आपको नेक्स्ट वीडियो देखो, सब जितनी भी चीजें हैं ना, नए नए टॉपिक्स हैं, ये नए नए वीडियोस हैं। आपको एक पूरा वीडियो मिलेगा 40 से 50 मिनट का, हो सकता है 1 घंटे का भी चला जाए। मैं डिटेल में आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझाऊंगा और बहुत सारे अपन एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जिससे आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में हर चीज ना समझ में आ जाए तो कहना मुझसे, आप तो समझ में आ गई बात, ठीक है सर। उसके बाद एक और वीडियो आएगा, ये सब नया कंटेंट है बेटा, ये सब नया कंटेंट है रिलेशन के बारे में, ठीक है। न्यू कंटेंट, न्यू बोले तो क्लास 12th का कंटेंट है रिलेशंस के बारे में। यहां तक ये दोनों चीजें आपको, दिस एंड दिस, ये पुराना कंटेंट है क्लास 11th का, ठीक है, डन। ऑल्दो यहां पर आइडेंटिटी कंटेंट, आइडेंटिटी रिलेशन, ये भी 12th का ही है, ठीक है। अब बारी आएगी सर टाइप्स ऑफ रिलेशन में सिमेट्रिक रिलेशन की, टाइप्स ऑफ रिलेशन में ट्रांजिटिव रिलेशन की। जब इन तीनों को ढंग से पढ़ पाओगे, समझ पाओगे, दिमाग में ठूस पाओगे, अच्छे से रख पाओगे, तब जाके तुम इसे समझ पाओगे, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो एम। कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल 5 मिनट में अपन समझ लेंगे, इतना ज्यादा कुछ आता नहीं है इससे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरी इस वीडियो में होने वाली है ना, वो ये वाला पार्ट होने वाला है बेटा, ये वाला पार्ट, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है? यस सर। अब जब इतना सारा चीज अपन पढ़ लेंगे, इतने वीडियोस अपने 6-7 वीडियोस, 8 वीडियोस आ जाएंगे, तब जाके हम एग्जाम्पल्स करेंगे। काहे के एग्जाम्पल्स करेंगे सर? एग्जाम्पल्स का एक वीडियो आएगा आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स का, और वो एग्जाम्पल्स होंगे एक्सरसाइज 1.1 के जस्ट पहले दिए हुए एग्जाम्पल्स। वो एग्जाम्पल्स आपको एक्सरसाइज 1.1 के पहले दिए हुए एग्जाम्पल्स होंगे। आई गेस 6 एग्जाम्पल्स हैं, 5 या 6 एग्जाम्पल्स हैं। उन एग्जाम्पल्स को बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है। देन कम्स एक्सरसाइज 1.1, फिर आपकी एक्सरसाइज 1.1 आएगी। ये एक्सरसाइज बड़ी है बेटा, 16 क्वेश्चन है, और मैं नहीं चाहता कि किसी भी क्वेश्चन को मैं हवा में उड़ा के समझा दूं। देखो, हवा में उड़ाना एक अलग चीज होती है और समझाना एक अलग चीज होती है, दोनों को एक साथ नहीं बोल सकते। हवा में उड़ा के समझा दिया, गलत है, टोटली गलत है। हवा में उड़ा के हम समझा ही नहीं सकते भाई, मैं तो बिल्कुल नहीं समझा सकता। तो इन 16 क्वेश्चन, ये जो एक्सरसाइज 1.1 है, 16 क्वेश्चन, 16 या 17 जितने भी देख लेना, पर क्वेश्चन ज्यादा हैं। इन सारे क्वेश्चंस को, इन पूरी एक्सरसाइज को मैं 3 या 4 पार्ट्स में ब्रेक करूंगा। लाइक हो सकता है एक्सरसाइज 1.1 का आपको एनसीईआरटी से पहला पार्ट मिले, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट समझाऊंगा, और हो सकता है क्वेश्चन 2 और 3 भी ले लूं, डिपेंड करता है कि कितना लंबा कोशिश करूंगा वीडियो 1-1.25 घंटे से ऊपर ना जाए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि 1.25 घंटा से ऊपर ज्यादा वीडियो ना जाए। जाएगा भी तो 1:15, 1:20, इससे ज्यादा मैं कोशिश करूंगा कोई वीडियो ना रखूं, बिकॉज क्लास 11th में आप या 12th में आप होके 1-1.25 घंटा डेली का, मतलब बहुत कम है यार। 1.25 घंटा भी मैथ्स के लिए कम है मेरे हिसाब से। तो 2-2 घंटे तो एटलीस्ट 3-3 घंटे मैथ्स करनी चाहिए आपको, ठीक है। चलो, जब एक्सरसाइज 1.1 के 3 या 4 वीडियोस आ जाएंगे, आपको एक्सरसाइज 1.1 डिटेल में कंटेंट मिल जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे व्हाट आर फंक्शंस नाम के वीडियो पे। मतलब सर, मतलब कहने का मतलब यह है सर कि
जैसे व्हाट आर रिलेशन समझा और फिर रिलेशन से रिलेटेड सारी चीजें यहां तक करी हैं एक्सरसाइज 1.1 तक। हम अब फंक्शन के लिए वही साइकिल स्टार्ट करेंगे। व्हाट आर फंक्शन से शुरू करेंगे। व्हाट आर फंक्शन मतलब यहां जो वीडियो है आपको मिलेगा ना, व्हाट आर फंक्शंस, ये वीडियो आपको फंक्शंस पूरी तरह से समझा देगा, जिसमें मैं ही आपको समझाऊंगा। 11th क्लास के हिसाब से पूरा फंक्शन आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि फंक्शन का डोमेन, फंक्शन का रेंज, फंक्शन का कोडोमेन, एवरीथिंग आपको डिटेल में समझा दूंगा मैं इस वीडियो में। इसके बाद अपना कंटेंट आता है, इसको हटाता हूं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब टाइप्स ऑफ फंक्शंस ये पूरा का पूरा अपना कह सकते हैं कि ये 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा तो मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन ना लो। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, ये दोनों आपको समझाए जाएंगे। एक आध और एक्स्ट्रा होता है तो मैं वो भी समझा दूंगा, छोड़ेंगे कुछ नहीं अपन। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको यहां दिखा रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि और भी टाइप के जो फंक्शंस हैं वो, जैसे अब मान के चलो क्लास 11th में हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, कितने कम से कम 6-7 टाइप के फंक्शंस थे क्लास 11th में जो सिलेबस में थे। होते तो फंक्शन ज्यादा हैं पर 6-7 टाइप के फंक्शंस हमने क्लास 11th के सिलेबस में पढ़ रखे हैं। अब अगर वही चीज मैं यहां पढ़ाऊंगा आपको, ऑल्दो मन तो है मेरा कि मैं पढ़ा दूं यहां, पर उनका ज्यादा यूसेज नहीं है इधर, ज्यादा नहीं है। ज्यादा यूसेज अगर होता तो मैं पढ़ा देता, और मेरा मूड पे डिपेंड करता, हो सकता तुम्हें यहाँ टाइप्स ऑफ फंक्शन भी मिल जाए, डिपेंड करता है, ठीक है। फिर ये 12th क्लास का पूरा टॉपिक है फंक्शन से रिलेटेड, जो नया कंटेंट है, जो नया है आपके लिए, ठीक है। सर टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम 1-1 फंक्शन पढ़ेंगे, ऑन-टू फंक्शन पढ़ेंगे, ये दोनों है जो कुछ है। 1-1 ऑन-टू, 1-1 ऑन-टू एंड मैनी वन फंक्शन। बस ये पता होना चाहिए आपको होते क्या है। जो क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं ना बेटा, वो इन दोनों पर डिपेंड करते हैं, 1-1 फंक्शन और ऑन-टू फंक्शन। बस ये दोनों बहुत जरूरी हैं, इन दोनों से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी हैं, ठीक है। fx1 इज इक्वल टू fx2, बहुत चीजें हैं, समझाऊंगा डिटेल में, अपन धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, बड़ा इसलिए है बिकॉज अपन को देखा जाए तो देखो एक्सरसाइज बेस पर तो छोटा है चैप्टर। एक्सरसाइज देखोगे तो इसमें 2 ही एक्सरसाइजेज हैं, बस ज्यादा नहीं है, 2 एक्सरसाइजेज ही हैं बस। लेकिन मैं टॉपिक वाइज इस चैप्टर को देख रहा हूं, आई एम जस्ट वॉचिंग दिस चैप्टर। मैं इस पूरे चैप्टर का एक्सरे करके बता रहा हूं कि चैप्टर हम टुकड़ों में पढ़ेंगे तो टुकड़े फिर बढ़ जाएंगे। और जब किसी भी रोटी को जब आप टुकड़ों में खाते हो, छोटे छोटे पीसेस में खाते हो, तो वो जल्दी अच्छे से डाइजेस्ट होती है ना। तो चैप्टर डाइजेस्ट होना चाहिए। रोटी चपाती वो पेट में डाइजेस्ट होती है, चैप्टर दिमाग में डाइजेस्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए सर आगे चलते हैं। फिर आपको यहां पर एग्जाम्पल्स मिलेंगे, यहां पर एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैं आपको एग्जाम्पल्स समझाऊंगा। कौन से एग्जाम्पल सर? एग्जाम्पल समझाए जाएंगे वो जो एक्सरसाइज 1.2 के जस्ट पहले दिए गए होते हैं। ऐसे एग्जाम्पल की बात करी जाए अगर तो बेटा यहां पर भी आपको एग्जाम्पल की वीडियो मिलेगी जो एक्सरसाइज 1.1 के जस्ट पहले दिए गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर आ जाएगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, इनवर्स फंक्शंस। मैं बताता हूं, एक्चुअली बेसिकली देखा जाए तो ये दोनों ही टॉपिक सेम है। सेम नहीं मतलब कंबाइंड थे, मैंने ब्रेक कर दिया। ये तो बहुत छोटी होगी बहुत छोटा टॉपिक होगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनवर्जिबिलिटी ऑफ फंक्शंस, कि इनवर्जिबिलिटी ऑफ फंक्शंस क्या होती है ये डिटेल में अच्छे से समझेंगे, है ना। एफओजी सब कुछ अच्छे से डिटेल में समझा जाएगा। उसके बाद मिसलेनियस एग्जाम्पल और मिसलेनियस एक्सरसाइज भाई जान है हर चैप्टर की। आप एक यकीन मानो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लास 12 के बच्चे हर चैप्टर के मिसलेनियस एग्जाम्पल्स और हर चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइज अपन को लगानी है मतलब लगानी है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ठीक है। डन सर, आगे देखते हैं। अब यहां तक तो कंप्लीट हो गया सर, काहे का कंटेंट कंप्लीट हो गया हमारा, यहां तक का कंटेंट कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी से चैप्टर 1 का स्वाहा हो गया है भैया, ठीक है। एनसीईआरटी से हमने चैप्टर नंबर 1 को बलि चढ़ा दी भैया, चैप्टर नंबर 1 खत्म। इसका ये मतलब नहीं है कि चैप्टर नंबर 1 यहीं तक था, नहीं भाई। इसके बाद हम टारगेट करेंगे एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज ज्यादातर आते हैं अपने एग्जाम्पलर से। फिर हम टारगेट करेंगे एमआईक्यूज,
एमसीक्यूज में भी भर भर के एमसीक्यूज कराए जाएंगे, तुम्हें टेंशन नहीं लो। एमआईक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, भाई टेंशन नहीं लो, 50-60 क्वेश्चंस तो कम से कम कराई जाएंगे, और वो सारे एमसीक्यूज एमआईक्यूज, ध्यान देना जरा, जो सारे ये एमआईक्यूज होंगे ना, ये सारे के सारे आपके रेफरेंस बुक्स से होंगे, और वो बेसिकली वो होंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। अब रेफरेंस बुक भैया आरडीएस है, आरडी है ना, आरडी, आरएसए, अग्रवाल जी, ठीक है, उसके बाद नूतन, बहुत सी बुक्स हैं जो मैं प्रेफर करता हूं ठीक है। तो इन सारी बुक्स से एक निचोड़ के आपको पूरा का पूरा बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जिनको अपन नाम देंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद फिर जब कोई बच्चा इन सारे वीडियोस को बिल्कुल शिद्दत के साथ देख लेता है, बिल्कुल शिद्दत के साथ लिख लेता है, सॉल्व कर लेता है, नोट्स बना लेता है, यकीन मानो ये वन शॉट रिवीजन सिर्फ उसी के लिए है। ये वन शॉट रिवीजन सिर्फ उस बच्चे के लिए होता है जो बच्चा पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ सारे वीडियोस देखे, पूरा सिलेबस किसी एक टीचर के पीछे पढ़ ले भाई। क्लियर है? यस सर, वन शॉट रिवीजन हो गया। उसके बाद अपना डाउट सेशंस तो होते ही रहेंगे, वीकली अपन देखते रहेंगे डाउट सेशन, लाइव क्लासेस अपन चलाते रहेंगे, तो डाउट सेशन उसमें होता जाएगा। ठीक है, एक बार जल्दी से नजर घुमा लो भाई, ये रहा आपका पूरा का पूरा चैप्टर ओवरव्यू, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ये अभी आपको मैं बस इसके बाद अब इंट्रोडक्शन शुरू कर रहा हूं, तो उसमें इंट्रोडक्शन समझेंगे। फिर उसके बाद व्हाट आर रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, जिसमें आपको आईएमटी, यूनिवर्सल आइडेंटिटी और इनवर्स रिलेशन समझाया जाएगा। टाइप्स ऑफ रिलेशन रिफ्लेक्सिव, ये नया कंटेंट है। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सिमेट्रिक रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन में ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो एम, इन दोनों में जो इंपॉर्टेंट है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है सर, उसके बाद एक्सरसाइज 1.1, लेकिन उसके पहले आपको यहां मिलेगा एक्सरसाइज, यहां मतलब ये इन दोनों वीडियो के बीच इन दोनों वीडियोस के बीच में आपको एक वीडियो मिलेगा, धमाकेदार वीडियो, जो अपना एग्जाम्पल्स का होगा। वो सारे एग्जाम्पल्स इसमें समझाए जाएंगे जो एक्सरसाइज 1.1 के पहले दिए गए होते हैं। ठीक है सर, उसके बाद एक्सरसाइज 1.1, फिर व्हाट आर फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो नए वाले हैं ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.1 एंड ऑन 2। ठीक है, फिर यहां पर एग्जाम्पल वाली एक वीडियो फिर मिलेगी इन दोनों वीडियोस के बीच में। एग्जाम्पल कौन से? एक्सरसाइज 1.2 के के पहले जो एग्जाम्पल दिए गए वो। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, इनवर्सिबिलिटी ऑफ फंक्शंस, मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, खत्म। ठीक है, then we have MCQs, MIQs, one shot revision, doubt solving session। सर ये सब तो हो गया, अब क्या? अब हमने अपना चैप्टर का ओवरव्यू, चैप्टर के पीसेस देख लिए हैं। इस पूरी रोटी के कितने और टुकड़े हो सकते हैं, कितने पीसेस में हमें ये चैप्टर खाना है, ये सारा समझ लिया हमने सर, पूरा क्राइटेरिया। अब हम चलते हैं हमारे मेन चीज की तरफ, एंड दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट। एंड द इंट्रोडक्शन पार्ट इज व्हाट आर रिलेशंस। तो जल्दी से शुरू करते हैं, सामने से हट जाता हूं ताकि आप भी रेडी हो जाओ कि व्हाट आर रिलेशन सर समझाने वाले हैं। हाँ भाई देखो, अपन को अब पढ़ना है व्हाट आर रिलेशंस। ठीक है, तो एक बार मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूं कि जो भी चीजें अभी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ये सारा कुछ रिलेशंस के बारे में क्लास 11 से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तुम लोग को एक बढ़िया सी ट्री बना के दिखाता हूं, एक पेड़ बनाता हूं, एक पेड़ पौधा पढ़ लेते हैं थोड़ा सा अपन। देखो, सबसे पहले क्लास 11th के नजरिए से देखना, ठीक है, जिन्होंने पढ़ा है ना वो कनेक्ट कर लेंगे मुझे। देखो सर, अगर आपको रिलेशन पढ़ना है तो सबसे पहली बात आपको पढ़ना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट। आपको क्या पढ़ना पड़ेगा सर? क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट आप कह सकते हो। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है सर, अब ये क्या होता है सर? हमने तो पढ़ा ही नहीं है क्लास 11th में। अरे तुमने नहीं पढ़ा भाई, जो बच्चे पढ़ने वाले उनने पढ़ा है। अब अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना है तो सर आपको फिर सेट्स पढ़ना पड़ेगा अच्छे से कि भैया सेट्स क्या होता है। सेट्स पढ़ोगे, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ोगे, और जब कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा तब जाके रिलेशन पढ़ोगे।
ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा 2-3 5-5 मिनट में तीनों चीजें, 5 मिनट में इसको समझेंगे, 10 मिनट में इसको, और फिर रिलेशन 10 मिनट में खत्म। तो आपको लगभग लगभग 25 मिनट, 20-25 मिनट में मैं रिलेशन समझाता हूं कि होता क्या है। ठीक है, सुनते जाना। ठीक है सर। देखो सबसे पहले सेट समझ लेते हैं। देखो सेट क्या होता है, आप सभी को पता है, सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन को बोला जाता है। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है? ऐसी चीजों का ग्रुप बना के लिख दो जिन चीजों के बारे में एक वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन आपको दी गई हो। फॉर एग्जाम्पल, भाई मैं कहूं आपसे कि एक सेट बनाओ जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स हो। अब आपको एक सटीक इंफॉर्मेशन मैंने दे दी, क्या? कि सेट लिखना है और प्राइम नंबर्स आना चाहिए उसमें। चलो एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूं, प्राइम नंबर्स लेस देन 6, 6 से कम वाले प्राइम नंबर्स। तुम समझ गए कि सर एक तो 2 होता है, एक 3 होता है और एक 5 होता है। ये होते हैं क्या? ये वो प्राइम नंबर्स हैं जो 6 से कम हैं। 2 भी एक प्राइम नंबर होता है, याद रखना। यस सर। तो अब अपन को इसको सेट में लिखना है। सेट के अंदर क्या क्या मटेरियल, क्या क्या आइटम आने वाला है वो तो अपन को पता चल गया। 2, 3 और 5 ये प्राइम नंबर्स हैं, 6 से कम है ये तो आएंगे। लिखने का तरीका होता है कॉमा लगा के लिखो। कॉमा लगा दिया सर, इनको बोला जाता सेट के मेंबर्स या सेट के कंपोनेंट्स। ठीक है सर, लिख दिया। अब बात ऐसी है कि इनको हमें करली ब्रैकेट में या ब्रेसेस में लिखना पड़ता है, और ये हो गया सेट, और इसको नाम दे देते हैं अपन ए। ठीक है, ये हो गया सेट। ऐसे ही चलो सेट बी लिखते हैं एक और। चलो सर एक सेट बी लिखते हैं। तो सर सेट बी के बारे में मैं बोल रहा हूं, गौर से सुनना बेटा, गौर से सुनना। उन नंबर्स का सेट बनाओ, उन नंबर्स का सेट बनाओ जो कि स्क्वायर नंबर्स हो। जो क्या हो सर? जो स्क्वायर नंबर्स हो। मैंने क्या बोला आपको? मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, स्क्वायर नंबर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? स्क्वायर नंबर्स होने चाहिए। और वो स्क्वायर नंबर्स, क्या सुनो, ध्यान से सुनो, ग्रेटर देन 3 होने चाहिए बट स्मॉलर देन 10 होना चाहिए। ओ भाई ये क्या कर दिया सर आपने? बहुत आसान चीज दी है भाई। देखो स्क्वायर नंबर्स क्या होते सर? 1 का स्क्वायर होता है 1 सर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है सर 9, और 4 का स्क्वायर होता है सर 16। ये जो नंबर्स लिखते हुए जा रहे हैं ना अपन, ये वाले नंबर्स, ये एक स्क्वायर नंबर है, ये एक स्क्वायर नंबर है, ये एक स्क्वायर नंबर है, ये एक स्क्वायर नंबर है। इनको बोला जाता है स्क्वायर नंबर। तो हमें सेट बी में उन नंबर्स को लिखना है जो स्क्वायर नंबर्स हो, और कौन सी कंडीशन फॉलो करें? ये वाली कंडीशन फॉलो करें। मतलब 3 से बड़ा हो तो सर 3 से बड़ा 4 है, और 10 से छोटा हो, 9 जो है वो 10 से छोटा है। मतलब 4 और 9 दो ऐसे स्क्वायर नंबर्स हैं जो 3 से छोटे हैं और 10 से क्या है सर? 3 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं। बात क्लियर है? यस सर। तो सेट बी की जो इंफॉर्मेशन हमें मिली, कितनी सटीक इंफॉर्मेशन मिली। क्या इंफॉर्मेशन मिली? वेल एस्टेब्लिश्ड इंफॉर्मेशन थी, वेल इन्फॉर्म्ड कमांड आपको दिया गया। समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रहा है सर? पहली बात आपको बता दिया गया स्क्वायर नंबर्स हूं। अब स्क्वायर नंबर्स जो भी पढ़े लिखे बच्चे समझ गए कि सर 1 की बात हो रही, 4, 9, 16, 25, 36 इनकी बात हो रही है। दूसरी कंडीशन जो आपको दी है वो दी गई है कि भैया वो स्क्वायर नंबर 3 से बड़ा हो, 10 से छोटा हो। 3 से बड़ा देख लो कौन है इनमें, और 10 से छोटा। 3 से बड़ा सर 4 है, और 3 से बड़ा 9 है, और 10 से छोटा। तो यही दोनों नंबर जो है वो 3 से बड़े और 10 से छोटे, यानी इनके बीच में आ रहे हैं। तो 4,9 ही हमारा सेट बी बनाएगा। तो सर इनको बोला जाता है वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन के हिसाब से बने हुए कलेक्शंस, और इन्हीं को सेट बोला जाता है। अब आपसे कहा जाए कि एक सेट बनाओ जिसमें आप उन मोस्ट टैलेंटेड लोगों के नाम लिखो जो आपको बहुत अच्छे लगते हो, मोस्ट टैलेंटेड पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। अब ये कौन सी इंफॉर्मेशन है? ये एक वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन नहीं है। दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड ग्रुप, बिकॉज जब मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट हार्ड वर्किंग, बेस्ट, मोस्ट, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये आपको एक वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन की तरफ नहीं ले जाते, ये आपको आपकी अपनी सोच की तरफ ले जाते हैं। जब हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर्स, तो सबकी थिंकिंग इन्हीं नंबरों पे आएगी।
सब के सब 1 से शुरू होके 4 पे आएंगे, 9, 16, 25, इसी पे मंडराते रहेंगे, घूमते रहेंगे। लेकिन जब बात आएगी मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल को चुनो, तो सब फिर उल्टे सीधी जगह भाग जाएंगे। तो वहां पर एक वेल इंफॉर्म्ड सिचुएशन नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? क्योंकि वहां पर जब मोस्ट टैलेंटेड या मोस्ट ब्यूटीफुल या मोस्ट फेवरेट की जब बात आती है ना, तो मेरे लिए मोस्ट टैलेंटेड बंदा कोई और है, आपके लिए मोस्ट टैलेंटेड पर्सन कोई और होगा। तो सेट वेरी करेगा, सेट के अंदर के मेंबर्स उल्टे सीधे अलग अलग टाइप के आएंगे। समझ गए? तो वहां पर वेल इन्फॉर्म्ड सिचुएशन नहीं बनती है। समझ में आ गई बात? यस सर। तो चलो ये 2 सेट हो गए। आई गेस क्या आपने सेट अच्छे से समझ लिया होगा। सेट्स होते क्या है? सेट्स आर वेल इन्फॉर्म्ड ग्रुप। समझ में आ रही है? सेट क्या होते हैं? प्रॉपरली, बिल्कुल एक तरह से आप कह सकते हो एक सटीक इंफॉर्मेशन के द्वारा लिए गए सारे मेंबर्स सेट बनाते हैं। सटीक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है? ये एक सटीक इंफॉर्मेशन है दोस्त, ये एक सटीक इंफॉर्मेशन है, एग्जैक्ट, वेल डिफाइंड है भाई, बिल्कुल वेल डिफाइंड। ठीक है सर, सेट समझ लिया? यस सर। अब आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के बारे में। किसके बारे में? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में आते हैं। एक बात ध्यान रखना बहुत गौर से कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ना, वो सेट का प्रोडक्ट होता है। किसका प्रोडक्ट होता है? सेट का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब आप समझते हो मल्टीप्लाई, पर यहां ऐसा मल्टीप्लाई नहीं, यहां एक अलग टाइप का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, सुनो। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत गौर से सुनना, ठीक है, बहुत गौर से सुनना। कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली होता है a, b, एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। अभी समझाऊंगा, पूरी थोड़ी सी आपको टेक्निकल इंफॉर्मेशन दे दूं, फिर आपको पूरा डिटेल में समझाता हूं। a, b आपने 2 डॉट लगाए सच दैट a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। सर ये क्या लिख दिया आपने? बड़ा अजीब सा लिख दिया सर ये, और इसको मैंने एक सेट में कर दिया, और ये हो गया अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट। गौर से सुनना, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b। सर ये क्या होता है? क्या लिख क्या दिया सर आपने? समझा तो दो। समझाता हूं, सुनो। मेरे पास 2 सेट हैं, वो लिखे हुए हैं। मैंने कहा कि भैया एक सेट है A, जिसका अपन ने रोस्टर फॉर्म मतलब वही कॉमा वाला 2, 3, 5। ठीक है सर। उसके बाद एक सेट दिया है B, और वो भी रोस्टर फॉर्म में। सर क्या है? 4, 9। ठीक है। अब मैंने कहा A क्रॉस B निकालो। क्रॉस को बोल रहा हूं, इसको क्रॉस का मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ध्यान रखना, मैंने कहा क्रॉस प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट एक ही चीज होती। इसको पढ़ते हैं अपन A क्रॉस B। A क्रॉस B, यही कार्टेशियन प्रोडक्ट होता। कैसे निकलता बताता हूं, सुनो। सर इस A से, बड़े वाले A से जो भी एलिमेंट उठाया जाएगा उसको हम स्मॉल a से डिनोट करेंगे। इस बड़े वाले सेट B से जो भी एलिमेंट उठाया जाएगा उसको हम B से डिनोट करेंगे। और एक बात ध्यान रखना सर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये A क्या हो सकता? व्हाट दिस A कुड बी, ये A क्या हो सकता? सर ये A, ध्यान देना बेटा, ये A सेट A का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। मतलब दिस कैन ऑल्सो बी A, दिस कैन ऑल्सो बी A, ये भी A हो सकता है, दिस कैन ऑल्सो बी A। ए, छोटा a जो एलिमेंट है वो इस कैपिटल A यानी कि सेट A का ही कोई मेंबर होगा। अब जो छोटा b है वो कैपिटल B सेट का कोई भी मेंबर स्मॉल b हो सकता है, स्मॉल b, एंड दिस इज ऑल्सो स्मॉल b। बात समझ में आ गई? यस सर। अब सुनो, अब बहुत सुनो। अपन ने एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो मैं एक बढ़िया सी चीज बताता हूं, ठीक है? ध्यान देना, तुम्हें एक बढ़िया सी चीज बताता हूं। जैसे मैं तुम्हें थोड़ा सा, जैसे a प्लस बी दिया, ठीक है, और इंटू ई प्लस एफ, सपोज ये दिया मैंने। अब मैं तुमसे कहूं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ। सर कैसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? ओवर मल्टीप्लीकेशन। मतलब अगर मैं कहूं a इंटू ई तो आप कहोगे सर ए ई, फिर मैं कहूं बेटा a इंटू एफ तो आप कहोगे a इंटू एफ, फिर मैं कहूं बेटा चलो a का काम हो गया, अब a को इरेज कर दो। अब मैं तुमसे कहूं b का मल्टीप्लाई e में करो, तुमने लिख दिया b कॉमा ई, b कॉमा ई नहीं, b इंटू ई, सॉरी सर। ठीक है भैया, b इंटू एफ तो तुमने लिखा सर b इंटू एफ। क्लियर है बेटा? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही करना है अपन को। कैसा सर? बताता हूं। a, ध्यान देना, a के नीचे मैंने लिखा 2,
3 और 5, ठीक है सर, ठीक है। ब्रैकेट बी है सर 4,9, ठीक है, 4,9 ब्रैकेट क्लोज। सर ये प्रोडक्ट कर रहा है अपन। अब सुनो, बहुत सटीक बात, ए कॉमा बी ही आएगा, यानी कि पहले वाले सेट का एलिमेंट ही पहले लिखा जाएगा, बी कॉमा ए नहीं आ सकता। एक बात ध्यान रखो, गांठ बांध लो अच्छे से, ठीक है सर। ब्रैकेट मतलब सर अगर मैं इस 2 को ले लूं तो मुझे पहले 2 ही लिखना पड़ेगा और 2 के साथ फिर मैं 4 लिख सकता हूं। बिल्कुल 2,4 पहला एलिमेंट होगा, 2,4। अगर मैं गलती से इसको 4,2 लिख दूं तो बेटा गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? पहला एलिमेंट जो आए वो ए का होना चाहिए। पहला एलिमेंट अगर मैंने 4 लिख दिया तो यहां तो 4 है ही नहीं है सर, फिर कैसे वैलिड हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 4,2 नहीं सर, जैसे 2 को आपने 4 के साथ लिंक कर दिया, अब क्या 2 को हम 9 के साथ बिल्कुल करना पड़ेगा, 2,9। तो यहां पर अब नेक्स्ट आएगा 2,9। 2 का काम खत्म, ए कॉमा बी, ठीक है सर, 2 का काम खत्म, ठीक है। अब क्या है सर? अब काम शुरू होगा 3 का। तो सर 3,4, 3,9, छोटी सी चीज है, 3,4 ब्रैकेट क्लोज, 3,9 ब्रैकेट क्लोज। लो भाई खत्म हो गया। क्लियर? बिल्कुल सही। 3 का भी काम खत्म हो गया। सर 4,3 नहीं बोल सकते? बिल्कुल नहीं बोल सकते, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां ए क्रॉस बी हो रहा है। ए का एलिमेंट ही पहले लिखा जाएगा, 9 पहले नहीं लिखा जा सकता, गलत हो जाएगा। अब आ जाओ 5 की बारी है। 5,4, 5,9 बिल्कुल इसी के जैसा करा अपन ने, देखो कॉमा 5,4 ब्रैकेट क्लोज, 5,9 ब्रैकेट क्लोज, और अब ये कंप्लीट हो गया। ये कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, ठीक है। जहां पर जो ए होता है, ध्यान दीजिएगा, जो ए होता है वो बिलोंग करता है पहले सेट ए से। ये पहले सेट ए का कोई ना कोई मेंबर होगा। बी जो है वो बी बिलोंग करता है दूसरे सेट कैपिटल बी से, इससे बी जो है छोटा बी, वो कैपिटल बी सेट दूसरे सेट का एलिमेंट होगा। मतलब सर, मतलब अगर मैं इससे कहूं ए कॉमा बी, तो ये जो 2 है ये पहले सेट ए का ही हिस्सा होगा। जो बी आया 4, ये दूसरे सेट कैपिटल बी का पार्ट होगा। चेक कर लो, 2 बेटा ए में है, ठीक है, बी जो 4 है वो बी में है, कैपिटल बी में है। समझ में आ गया? तो ये होता है अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर है? एक बात ध्यान रखना बेटा, हमने अभी करा है ए क्रॉस बी। क्लियर है? यस सर। अगर हम बी क्रॉस ए करेंगे तो ये अलग आएगा, ये एक से नहीं होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दे आर नॉट इक्वल। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एक अलग चीज है, बी क्रॉस ए एक अलग चीज है। ध्यान रखना, बी क्रॉस ए भी अभी आपको करके दिखा दूंगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट अपन आगे बढ़ सके बढ़िया तसल्ली से। ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं है। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ठीक है, चलिए अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस। आपको एक बार और कार्टेशियन प्रोडक्ट करके दिखाएंगे, आपको एक बार और अलग एग्जाम्पल लेकर कार्टेशियन प्रोडक्ट करना सिखाएंगे, सो दैट आप कार्टेशियन प्रोडक्ट तो निकालना एटलीस्ट सीख ही जाओ अच्छे से। सपोज मेरे पास एक सेट ए है और मैंने इस बार सेट ए लिखा x, y, z। ठीक है, डन सर। अब मैंने पता क्या बोला, मैंने बोला a क्रॉस a निकालो, a का मल्टीप्लाई a से करो। अभी a क्रॉस b निकाला था, अब a क्रॉस a निकालो। तो नाउ माय कंडीशन इज a क्रॉस a, यानी a और a का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो। बहुत आसान है, देखो बताता हूं कैसे। एलिमेंट लिख लो, इस a के एलिमेंट लिख लेते हैं x, y, z, और इस a के एलिमेंट लिख लेते हैं x, y, z। बहुत आसान है, मैं सच्ची बोल रहा हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत इजी होता है। अब सुनो, कुछ नहीं करना, पहले वाले सेट का पहला एलिमेंट उठाओ, उठाया, इसको दूसरे सेट के सारे एलिमेंट के साथ लिंक करके लिख दो x, 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 y, x, z, x, x। ऐसे लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ऑर्डर्ड पेयर में।
कॉमा एक्स कॉमा वाई कॉमा एक्स कॉमा जेड। पहला एलिमेंट इसका ही आएगा, ठीक है सर ये खत्म हो गया, इसको काट दो, ठीक है। नाउ कम ऑन टू वाई। अब वाई की बारी, वाई कॉमा एक्स वाई कॉमा वाई वाई कॉमा जेड। एक रूटीन है, आप कह सकते हो एक सीक्वेंस है। वाई कॉमा एक्स, ठीक है सर, वाई कॉमा वाई, ठीक है सर, और वाई कॉमा जेड, ठीक है सर। ठीक है सर, y जो है वो तीनों के साथ लिंक हो गया, मर्ज हो गया, ठीक है सर। y का काम खत्म, ठीक है सर। x 1 2 3 तीन पेयर बना लिए x ने, देखो x कॉमा x x कॉमा y x कॉमा z, तीन। y ने भी x कॉमा y कॉमा x y कॉमा y y कॉमा z। अब बनाते हैं z का, तो सर z इंटू एक्स यानी z कॉमा x z कॉमा y z कॉमा z, ठीक है भैया। zx ZY ZZ, क्लियर? यस सर। अब इतना अगर छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा, क्यों भैया? सेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट होता है, तो ये और ये अपन को ब्रेसेस में लिखना पड़ेगा ना। दिस इज A क्रॉस A यानी A कार्टेशियन प्रोडक्ट A। आई होप आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट अब निकालना अच्छे से आ गया होगा। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। चलो भैया, सेट समझ लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ लिया, अब समझते हैं रिलेशन। ठीक है, अब समझा जाएगा रिलेशन के सर रिलेशन क्या होता है। तो चलो लेट अस मूव ऑन टू व्हाट आर रिलेशंस। ठीक है, देखो यार सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। रिलेशन के लिए हमेशा याद रखना, रिलेशन के लिए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना सीपी, वो एक घर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है सर? घर की तरह। ठीक है, वो घर की तरह काम करता है। ओके, अब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के मेंबर्स होते हैं ना सर, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के मेंबर्स होते हैं ना, इनको ही हम रिलेशंस बोलते हैं। सर क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आ रही है? समझा रहा हूं, देखो समझा रहा हूं, डोंट वरी, अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन ना लो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक भाषा में समझाऊं यार, है ना। इसको इरेज कर रहा हूं मैं भी, इसको सर इरेज करते हैं। ठीक है बेटा, वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। सीरियसली अगर आपको चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है ना, दिमाग में घुस रही हैं, तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बेटा ये होमवर्क ले लो, पहले तो आप A क्रॉस B मुझे करके दिखाना, 1, 2, 3, और जो सेट B है वो अपना है X, Y। ठीक है, मुझे A क्रॉस B करके दिखाना। ठीक है, ये अभी मैं भी करूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, हाँ भाई सर क्या बोल रहे हो आप? रिलेशन समझने के लिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना पड़ेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट एक परिवार है, एक घर है। परिवार लिख देता हूं मैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट एक परिवार की तरह काम करेगा, परिवार। और उस परिवार के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम रिलेशंस बोलते हैं। उस परिवार के जो मेंबर्स होते हैं वो हम रिलेशन बोलते हैं। मतलब सुन, चलो A क्रॉस B निकालते हैं, फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, क्या होगा सर कार्टेशियन प्रोडक्ट? बहुत आसान है। A क्रॉस B की बात हो रही है तो A का पहला 1, x 1, y। पहले तो ये आएगा 1, x ब्रैकेट क्लोज, दूसरा आएगा बेटा 1, y। ठीक है, 1 हो गया। अब A क्रॉस B कर रहे हैं तो A का अब दूसरा मेंबर देखो 2, x 2, y 2, x 2, y। चलो 2 भी खत्म। 3 को देखो बेटा, जैसे 1 का इन दोनों के साथ लिंक करा दिया, 2 का इन दोनों के साथ लिंक करा दिया। अब 3 का करते हैं, 3x 3y। चलो भैया ये हो गया 3, x। ठीक है, देन 3, y। और ये अपन ने ब्रेसेस लगा दिए। ये हो गया A क्रॉस B। अब सुनना मेरी बात सर, रिलेशन समझने के लिए A क्रॉस B को हमने एक परिवार की तरह मान लिया। एक फैमिली है यार, ये एक घर है, एक फैमिली है। ठीक है, ठीक है। इस फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? देखो भैया, एक मेंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। सर ये मेंबर्स हैं, बिल्कुल मेंबर्स हैं। अगर मैं इन सारे मेंबर्स को अलग अलग देखूं, मतलब कैसे सर? मतलब बताता हूं, सुनो। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं इसमें
इसको, मतलब मैं ऐसे ऐसे रैंडमली दो लोगों को उठा लिया, मैंने इसको उठाया और इसको उठा लिया, मैंने कहा लो भैया 1 कॉमा वाई। अब मैंने दो मेंबर को उठा लिया ऐसे ही, ठीक है। अब मेरा दोस्त आया, उसने कहा भाई तूने 2 मेंबर्स को क्यों उठाया? तो मैंने कहा भाई तू उठा ले। तो उसने कहा चल एक काम करता हूं, मैं इन तीनों को ले लेता हूं, इन तीनों को। ठीक है भाई लिख ले, चल लिख लेते। 2 कॉमा वाई, ठीक है, 3 कॉमा एक्स, ठीक है, 3 कॉमा वाई, ठीक है सर ये लिख लिया। ठीक है, एक और दोस्त आ गया, कह रहा भाई तुम लोग तो पार्शियलिटी कर रहे हो। मैंने कहा क्यों? जीशान तुमने इन दोनों को ले लिया, ऐसे ही उठा लिया 2 मेंबर्स को। भाई दूसरे वाले से उसने कहा भाई तूने लास्ट के 3 ले लिए, भाई इसने कोई गुनाह किया है क्या? चल मुझे 2 कॉमा एक्स, मतलब चुन लिया, ऐसे चूज कर लिया, किसी भी मेंबर को चूज कर लिया। तीसरे बंदे ने 2 कॉमा एक्स को चूज कर लिया। ठीक है सर, डन। बेटा इन सारी चीजों को ही तो रिलेशन कहते हैं, ये रिलेशंस हैं, सीरियसली ये रिलेशंस हैं, दीज आर रिलेशंस। बोलो कैसे? बताता हूं। अब रिलेशन की तुम डेफिनेशन सुनो। रिलेशंस आर सबसेट। पहली बात क्या है सर? रिलेशन, सबसे पहली बात सबसेट होता है। क्या होता है सर? सबसेट होता है। काहे का? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर ए क्रॉस बी की बात हो रही है तो ए क्रॉस बी का सबसेट, ए क्रॉस ए की बात हो रही है तो ए क्रॉस ए का सबसेट, बी क्रॉस बी की बात हो रही है तो बी क्रॉस बी का सबसेट। सबसेट का मतलब जानते हो? मतलब अगर मेरी मर्जी है इन दोनों लोगों की, इन दोनों मेंबर की, फैमिली मेंबर का एक सेट बना के ऐसा लिखना है, तो इस सेट में 1 कॉमा एक्स, क्या ये 1 कॉमा एक्स ए क्रॉस बी का हिस्सा है? हाँ सर 1 कॉमा एक्स है। तो 1 कॉमा वाई, क्या ये ए क्रॉस बी का हिस्सा है? ए क्रॉस बी फैमिली का हिस्सा है। हाँ सर, ये रिलेशन हो जाएगा, दिस विल बी रिलेशन। R1 का मतलब है रिलेशन 1, बन हो गया रिलेशन। ठीक है ये रिलेशन 2 हो जाएगा। क्यों? ये जो है 2 कॉमा वाई क्या ए क्रॉस बी में अवेलेबल है? हाँ सर 2 कॉमा वाई। 3 कॉमा एक्स, हाँ सर 3 कॉमा एक्स भी है। 3 कॉमा वाई, हाँ सर 3 कॉमा वाई भी है। तो ये मेंबर्स हैं, किसके मेंबर्स हैं सर? ए क्रॉस बी के। ए क्रॉस बी एक परिवार है, उस परिवार के जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे उन्हें अकेले लिख दो, चाहे उन्हें दूसरे मेंबर्स के साथ मर्ज करके लिख दो, चाहे जैसा लिखना है लिख दो, सब रिलेशंस कहलाएंगे। सर तो 2 कॉमा एक्स ये रिलेशन है क्या? हाँ भाई ये रिलेशन है। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी में 2 कॉमा एक्स मौजूद है। अब जैसे मैं तुमसे एक ऐसा बोल दूं, चेक करो ये रिलेशन है कि नहीं है। ठीक है, चेक दिस इज रिलेशन और नॉट। बहुत गौर से सुनना, ठीक है सर। x कॉमा 3 y कॉमा z, बताओ ये रिलेशन है कि नहीं है? और ले लो भाई 3 कॉमा एक्स, बताओ ये रिलेशन है कि नहीं है? ना बाबा ना, ये रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? चलो बताता हूं, सुनो। क्या ये मेंबर x कॉमा 3 कहीं है? x कॉमा 3 x कॉमा 3 x कॉमा 3 नहीं। तुम कहोगे सर 3 कॉमा एक्स तो है। बेटा 3 कॉमा एक्स और x कॉमा 3 अलग हैं, दे आर डिफरेंट। x कॉमा 3 और 3 कॉमा एक्स अलग है। अगर ये 3 कॉमा एक्स होता तब हम कहते कि हाँ चलो ये मेंबर यहां मौजूद है। x कॉमा 3 नहीं है इस पूरे ए क्रॉस बी में, और एक भी मेंबर अगर नहीं है तो ये रिलेशन भी नहीं है। बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो रिलेशन क्या है बेटा? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है रिलेशन। ठीक है, क्लियर है? यस सर। एक चीज और याद रखना, एम्प्टी सेट, जो एम्प्टी सेट होता है जिसको नल एंड वॉइड सेट बोलते हैं, ऐसा ये भी एक सबसेट होता है। किसका? ए क्रॉस बी का। और ए क्रॉस बी का पूरा यूनिवर्सल बना दोगे तो वो भी ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है। बेसिकली अभी इस पे ध्यान नहीं दो, सबसेट अपसेट। अभी आप नॉर्मल सा रिलेशन समझ गए होगे कि रिलेशन क्या है। रिलेशन सर कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी मेंबर्स आते हैं उन मेंबर्स का सबसेट बना दो। अकेले लिख दो, 2 लिख दो, 4 लिख दो, एम्प्टी लिख दो, जो लिखना है लिख दो, वही होता है रिलेशन। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। बात क्लियर है? यस सर क्लियर है। चलो भाई, क्लियर है?
तो इतना तो आपको आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा कि सेट क्या है, सेट की मदद से कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है और रिलेशन क्या है। ठीक है, ये तो मैंने ओवरव्यू दिया, डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि रिलेशंस होते क्या हैं, है ना, रिलेशंस की काउंटिंग कैसे निकालते, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होता है, 2 की पावर p इंटू q, सब बताऊंगा आपको, डिटेल में बताऊंगा रिलेशंस, बट इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो चलो सर, इसको अपन ने कर देना है क्लियर। रिलेशन में जितना जितना हमें समझना चाहिए था वो हम समझ गए हैं। अभी चलते हैं अपन फंक्शंस पे। किस पे? फंक्शंस पे। तो चलो फंक्शन समझ लेते हैं सर, फंक्शंस क्या होता है, व्हाट आर फंक्शंस। ठीक है, बस ये और समझना है एंड इसके बाद अपन का ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसको थोड़ा टाइम लगेगा यार, आधा घंटा तकरीबन लग सकता है, आई गेस आधा घंटा लग सकता है। अब समझना मेरी बात को, देखो बहुत गौर से सुनना। एक फिगर बना के दिखाता हूं, वेन डायग्राम, जो आपने क्लास 11th में सीखा होगा, सुनना। देखो, कहा जाता है कि हमारे पास जिंदगी दी गई है, ये अपनी पूरी एक लाइफ है, ये अपनी पूरी एक लाइफ है। ठीक है, क्या है सर? ये लाइफ, यहां लिख देता हूं मैं लाइफ, ये जिंदगी है अपनी। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो सर्किल जैसा दिख रहा है, दिस इज लाइफ। अब इस लाइफ के अंदर गौर से सुनना, इस लाइफ के अंदर सर हमारे पास स्कूल है, इसके अंदर हमारे पास एक स्कूल का सेगमेंट है, यहां मैं लिख देता हूं स्कूल। लाइफ के अंदर ही तो है स्कूल, स्कूल के अंदर तो लाइफ नहीं है। स्कूल इज अ सबसेट ऑफ लाइफ। मैं क्या बोल रहा हूं? जो स्कूल है वो सबसेट है लाइफ का। क्लियर है? बिल्कुल सर, स्कूल लाइफ का सबसेट है, स्कूल लाइफ का हिस्सा है, लाइफ स्कूल का हिस्सा नहीं है। ठीक है सर, अब स्कूल के अंदर मैथ्स भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बहुत सारी चीजें हैं सर। ठीक है, स्कूल के अंदर सर हमारे पास क्या है? स्कूल के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं सर। चलो यहां अपन एक सब्जेक्ट बना लेते हैं मैथ्स। तो मैथ्स इज अ पार्ट ऑफ स्कूल लाइफ, स्कूल लाइफ इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल लाइफ। ठीक है सर, तो यहां अपन मैथमेटिक्स लिख लेते हैं सर, ये मैथ्स हो गया। ठीक है, तो गौर से सुनना, स्कूल इज अ सबसेट ऑफ लाइफ, स्कूल इज अ सबसेट ऑफ लाइफ, स्कूल लाइफ का हिस्सा है, मैथ्स स्कूल का हिस्सा है, मैथ्स इज अ सबसेट ऑफ स्कूल। सही बात है भाई। ठीक है सर, समझते हैं ना ये क्यों समझा रहा हूं मैं? फंक्शन समझाना है मुझे, इसको फंक्शन को मैं इस एग्जाम्पल से रिलेट करूंगा। ठीक है सर, इसके अलावा हमारे पास मैथ्स में भी कई चैप्टर्स हैं, वो मैथ्स का हिस्सा है। मान के चलो मैं इसमें कह दूं कि अपना रिलेशन एंड फंक्शन है, भाई इसी को मान लूं RNF, रिलेशन एंड फंक्शन है। ठीक है सर, तो रिलेशन एंड फंक्शन जो है वो सबसेट है किसका? मैथ्स का सबसेट है सर। मैथ्स का एक चैप्टर है, मैथ्स का एक हिस्सा है। सबसेट हिस्सा होता है, सबसेट एक पार्ट होता है किसी चीज का, है ना, और ये सुपरसेट हो जाता है। ठीक है, ये सुपरसेट हो जाता है। ठीक है, अब सर R&F जो रिलेशन एंड फंक्शन है उसमें भी सर एक टॉपिक है सर, कार्टेशियन प्रोडक्ट। हाँ यार सही कह रहे हैं, यहां लिख दिया मैंने CP, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो किसका हिस्सा है? वो रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर का हिस्सा है। बात समझ में आ रही है? इसको कहते हैं वी हैव अ लाइफ सुपरसेट। सुपरसेट मतलब ये सबसे सुपर है। और लाइफ के अंदर, जैसे मैंने पूरा हाथ फैला के आपको लाइफ के बारे में बताया, उसके अंदर अब हाथ में पूरा नहीं फैलाऊंगा, अब मैं थोड़ा सा हाथ छोटा कर लूंगा। उस लाइफ के अंदर है स्कूल लाइफ। तो स्कूल लाइफ छोटी है पूरी जिंदगी के मुकाबले, कंपैरिजन में। तो जो छोटा पार्ट होता है ना वो होता है सबसेट। तो लाइफ के अंदर स्कूल है, तो स्कूल इज द सबसेट ऑफ लाइफ। अब स्कूल के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, हमने मैथ्स ले लिया, मैथ्स इज अ पार्ट ऑफ स्कूल लाइफ, तो मैथ्स इज अ सबसेट ऑफ स्कूल। अब मैथ्स के अंदर भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, रिलेशन एंड फंक्शन ले लिया, रिलेशन एंड फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ मैथ्स। रिलेशन एंड फंक्शन के भी अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं दोस्त, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सबसेट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। बच्चों ऐसे ही जो फंक्शन है ना, इसको मैं इरेज कर दूं पहले,
इसको मैं पहले इरेज कर देता हूं, ठीक है। जो फंक्शन है ना वो देखो क्या है, गौर से सुनना, गौर से सुनना। सर हमने सबसे पहले पढ़ा सर सेट। अभी सबसे पहले हमने सेट पढ़ा था, याद करो। हाँ सर, सबसे पहले हमने सेट्स पढ़ा, ठीक है सर। फिर सेट के बाद हमने सर क्या पढ़ा, सेट के बाद हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट अंदर ये, सेट के अंदर ये सर, ठीक है, सेट का हिस्सा है, तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा, ठीक है। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने समझ लिया तो फिर हमने रिलेशन समझा, है ना। रिलेशन इज अ पार्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ओनली। कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही तो रिलेशंस उठाते हैं। फिर से बता देता हूं, हटो इसको, हटाओ। देखो हमारे पास एक सेट है A, दैट इज 1,2। हमारे पास एक सेट है B, दैट इज X, Y। अब हमसे कहा गया कि भाई A क्रॉस B निकालो। बहुत आसान होता है A क्रॉस B। A का पहले एलिमेंट उठेगा तो 1X 1Y, 1X 1Y। फिर उठेगा 2, बता A का तो काम खत्म, अब 2X 2Y, 2X 2Y। ये हो गया सर कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, A क्रॉस B, जिसको अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट के नाम से पुकारते हैं, जानते हैं, ठीक है सर। अब इसी में से अगर मैं रिलेशन की बात करूं कि भाई रिलेशन बता, भाई रिलेशन बता, तो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही उठाया जाता है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है, समझा चुका हूं मैं। तो अब रिलेशन समझाओ, जैसे रिलेशन 1, तो सर इसी में से उठा लो ना यार, 2X उठा लिया, लीजिए सर, है ना, 2X ये उठा लिया, तो भाई ये 2X इस A क्रॉस B का सबसेट है, तो ये रिलेशन हो गया। रिलेशन 2 उठा दूं, रिलेशन 2 क्या होगा, जैसे मान के चलो मैंने ऐसे लिख दिया 1X और 2Y। देखो जरा, क्या 1X और 2Y इधर है, इसके अंदर देखो सर, 1X है, 2Y, हाँ सर, A क्रॉस B में है 1X और 2Y, तो भाई ये क्या हुआ, ये भी रिलेशन हुआ। तो बात ऐसी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर रिलेशन होता है सर, क्या होता है, रिलेशन। यहां लिख दिया अपन ने रिलेशन, ठीक है। रिलेशंस आर एक्चुअली पार्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है सर। इसके बाद अब रिलेशन में भी स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस को हम फंक्शंस बोलते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस को हम फंक्शंस बोलते हैं, दिमाग में सेट कर लो, ठीक है सर। मतलब फंक्शन भी रिलेशन के अंदर है, रिलेशन का हिस्सा है, रिलेशन का सबसेट है। तो यहां हमने एक और सबसेट बनाया और यहां लिख दिया फंक्शंस, ठीक है। अभी बताऊंगा आपको, टेंशन नहीं लो, पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो ये फंक्शंस हो गए, समझ में आ गई बात। सेट चैप्टर में कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में रिलेशंस हैं, और रिलेशन में भी स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस, फंक्शंस। फंक्शन एक बहुत छोटा सा पार्ट है, रिलेशन के अंदर है। रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का हिस्सा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरे सेट चैप्टर का हिस्सा है। बात समझ में आ गई। अब पढ़ते हैं फंक्शंस, कौन से टाइप के रिलेशंस होते हैं, ठीक है। तो ये चीज तो आपको अच्छे से, मैं सामने से हट जाता हूं, समझ में आ गई होगी। जल्दी से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करता हूं, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है। चलो, तो सर अब जल्दी से आप फंक्शन समझा दो। तो देखो बेटा, फंक्शन सबसे पहले तो आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझना पड़ेगा। फंक्शंस जो होते हैं, फंक्शंस आर स्पेशल रिलेशंस, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस, है ना। ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस होते हैं। देखो तो मैं रिलेशंस एरो डायग्राम से भी बनाना सिखाता हूं, ठीक है। देखो जैसे मान के चलो, ध्यान देना बेटा जरा, ये अपने पास है सेट A, ये अपने पास है सेट B, ठीक है। यहां पर अपने पास है 1 2 3 4, यहां पर अपने पास है बेटा X Y Z, ठीक है। अब सुनते जाना मेरी बात, ठीक है सर।
अब मान के चलो हमने 1 को x के साथ कनेक्ट कर दिया, ये रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं अपन, ठीक है, r लिख देते हैं भाई इस पे, ठीक है। 1 को x के साथ अपन ने क्या करा, इमेज कनेक्ट कर दी, है ना, इमेज बना दी भाई। बताऊंगा अभी आपको इमेज, प्री इमेज, डोमेन, ये सब आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, ऑल्दो अभी तो आपको सिंपली बता रहा हूं। तो 1 से x यानी 1, x, ठीक है सर, ठीक है, ध्यान देना सर। फिर मैंने क्या करा, मैंने 1 से y, मैंने कहा 1 से y, ठीक है सर, ध्यान देना जरा, 1 से y, ठीक है सर, यहां 1 से y लिख लेता हूं, कॉमा 1, y, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, ऐसे बस ऐसे कर रहा हूं मैं, ऐसे रैंडमली सर। फिर अपन ने 3 से z, 3, z। अब बताओ ये रिलेशन है कि नहीं है, दिस इज अ रिलेशन। ये रिलेशन क्यों है बताता हूं। जो a है वो है 1, 2, 3, 4, गौर से सुनना, 4 हटा देता हूं, 4 ज्यादा हो जाएगा, 1, 2, 3। जो a है अपना वो है सर 1, 2, 3। a के जो मेंबर्स हैं वो है 1, 2, 3, ब्रैकेट क्लोज। जो b है सर वो है x, y, z, ठीक है, x, y, z, ठीक है सर, इसका ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, डन सर। सुनते हैं ना, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, छोटा कर देते हैं इसको, ठीक। अब मैंने क्या बोला, रिलेशन ए सेट क्रॉस बी सेट के अंदर ही होते हैं। रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी के सबसेट होता है। चलो देखते हैं सर, ए क्रॉस बी। पहले 1 के साथ इन तीनों को निपटाओ, 1, x, 1, y, 1, z, थोड़ा छोटा लिखूंगा, ठीक है, 1, x, ब्रैकेट क्लोज, 1, y, ब्रैकेट क्लोज, 1, z, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहां कॉमा लगा लेना, ठीक है, यहां कॉमा, ठीक है, कॉमा आएगा, ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है सर। अब 2 को निपटाओ, 1 का काम खत्म, 2x, 2y, 2z, 2x, 2y, 2z, ठीक है। टू एक्स, 2y और 2z, ठीक है सर, है ना। इसके बाद 3x, 3y, 3z, 3x, 3y, लास्ट 3z। एक सेकेंड, यहीं कर देता हूं, ओ 3z, ठीक है, कॉमा लगा दो सबके बीच में, है ना, ये क्योंकि एलिमेंट्स हैं, कॉमा 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 कॉमा, दीज आर ऑल एलिमेंट्स। और यहां ब्रेसेस में पैक करना मत भूलना, बिना ब्रेसेस के नहीं होगा। तो ये हो गया ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं का सबसेट इज एक्चुअली रिलेशन। ये सर ने मैंने बोला भैया अभी, ठीक है सर। मैं बोल रहा हूं कि ये रिलेशन है 1 से x यानी 1, x, 1 से y यानी 1, y, 3 से z यानी 3, z। बताओ है क्या, चलो चेक करते हैं। 1, x, हाँ सर 1, x तो है, 1, y, 1, y है, 3, z, 3, z है, हाँ यार है। ये पूरा जो सेट है ना, ये पूरा सेट इस a क्रॉस b वाले सेट का सबसेट है। ये पूरा सेट इसके अंदर अवेलेबल है, यानी कि दिस इज सबसेट ऑफ दिस। तो कहने का मतलब ये जो रिलेशन है वो एक सबसेट है किसका, a क्रॉस b का। याद रखिएगा, a क्रॉस b का सबसेट है। रिलेशन a क्रॉस b के अंदर मौजूद है तो सबसेट है, और ये रिलेशन फिर साबित हो गया, ये सर रिलेशन है। समझ में आ गई, ये सर। अब पता करो क्या ये रिलेशन, मैंने क्या बोला, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही फंक्शन कहलाते हैं। क्या ये रिलेशन फंक्शन हो सकता है? उसके लिए फंक्शन की डेफिनेशन चाहिए बॉस, ठीक है। तो फंक्शन की डेफिनेशन बताता हूं। इसको पहले मैं इरेज कर दूं जरा, एक सेकंड रुकना। इरेज नहीं करूंगा, इसको रख लूंगा क्योंकि मुझे इसकी अभी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसको अपन छोटा करके ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, ऊपर शिफ्ट कर देते हैं अपन इसको, ठीक। सुनते जाना, अरे एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, और छोटा कर देंगे इसको।
बस ठीक है यार, ऊपर लिखा रहने दो, ठीक है। चलो देखो सर, आपने बोला कि फंक्शंस जो है वो रिलेशन ही होते हैं, बस स्पेशल टाइप के रिलेशंस होते हैं, ठीक है। कौन से स्पेशल, ये स्पेशलिटी है क्या? गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना, ठीक है, बहुत गौर से सुनना, ठीक है सर। एवरी इमेज, एवरी प्री इमेज, अभी बताऊंगा तुम्हें प्री इमेज क्या होती है। हैव अ यूनिक इमेज, बताता हूं, सुनते जाना। क्या मतलब है सर इसका? बस अगर इतनी लाइन तुम समझ गए तो खेल खत्म, अगर इतनी लाइन तुम समझ गए तो खेल खत्म। अब सर पहले आप पहले इमेज और प्री इमेज ये तो समझा दो होता क्या है, बताता हूं, सुनो सुनो। कहां चला गया? ए क्रॉस बी का मतलब है पहला वाला जो है वो ए है, दूसरा वाला सेट बी है। पहले वाले सेट के एलिमेंट्स को प्री इमेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्री इमेज। तो 1, 2 एंड 3 प्री इमेजेस हैं। क्या है? प्री इमेजेस। क्लियर है? हाँ सर। बी, दूसरे वाले सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको कहा जाता है इमेज। क्या कहा जाता है सर? इमेज। ठीक है सर, ओके, सुनते जाना, इतना समझ में आ गया। प्री इमेज क्या होता है? प्री इमेज होता है पहले सेट के एलिमेंट्स, दूसरे सेट के एलिमेंट्स को इमेज। प्री इमेज, इमेज मतलब x की इमेज 1 है, y की इमेज 1 है, z की इमेज x की प्री इमेज 1 है, y तो खुद इमेज है, इसकी प्री इमेज 1 है, z की प्री इमेज 3 है। अब सुनो, हर, ये एवरी प्री इमेज, हर प्री इमेज की इमेज होनी चाहिए। हर प्री इमेज की, प्री इमेज में 1 है, 2 है, 3 है। प्री इमेज 1 है, 2 है, 3 है। सर 2 की तो कोई कनेक्टिविटी नहीं है। चलो 1 तो फिर भी कनेक्ट हो रहा है, 1 कनेक्ट हो रहा है, 3 कनेक्ट, 2 तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा। 2 की तो कोई वहां इमेज ही नहीं है। 2 एक प्री इमेज है, इसकी मैपिंग हो ही नहीं रही है। फंक्शंस को मैपिंग भी बोलते हैं। हर एक एलिमेंट जो सेट ए में है, ए क्रॉस बी का मतलब है जो पहला सेट है ए, उसका हर एक एलिमेंट का मैपिंग होना चाहिए, उसकी इमेज होनी चाहिए। 1 की इमेज है, 3 की इमेज है, 2 की इमेज नहीं है, मतलब ये वाला रिलेशन जो इस फिगर से दिखाया गया है ये एक फंक्शन नहीं होगा। फंक्शंस स्पेशल रिलेशंस होते हैं। एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे मान के चलो हमारे पास 3 स्विचेस हैं, ठीक है, 3 स्विच हैं, ध्यान देना। ये है स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, 3 स्विच हैं, ठीक है। और हमारे पास कुछ अप्लायंसेस हैं। क्या है? कुछ अप्लायंसेस हैं, ठीक है सर, ध्यान देना बहुत गौर से। एक है फॉर एग्जाम्पल अपने पास फैन, ठीक है, यहां लिख लेते हैं सर अपन एक फैन, एक अपन एसी लिख लेते हैं, और एक अपन लाइट लिख लेते हैं, ट्यूबलाइट एंड ऑल, कुछ भी, ठीक है, ठीक है, लाइट लिख लेते हैं। और यहां लिख लेते हैं एक और 4 अप्लायंसेस हैं। लेट अस राइट फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, ठीक है, सुनते या ना। मैंने क्या किया, मैंने स्विच 1 का कनेक्शन कर दिया फैन से कि भैया स्विच 1 से फैन ऑन होगा, ठीक है। मैंने कर दिया स्विच 2 से एसी ऑन, और स्विच 3 से मैंने लाइट, और स्विच 3 से मैंने फ्रिज, ये दोनों ऑन करवा दिया। अब सुनते हैं ना, दिक्कत सुनो, बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। सर स्विच 1 से फैन चालू हो गया, ये तो समझ में आ गया, बिल्कुल सही है। मतलब सेट ए में जो प्री इमेजेस हैं, ये प्री इमेज है, ये प्री इमेज है, ये प्री इमेज है, इसकी भी इमेज है, मतलब इससे कुछ ना कुछ तो चालू हो रहा है, कुछ ना कुछ तो कनेक्ट हो रहा है। इसकी भी इमेज है एसी, इसकी भी इमेज है, ठीक है। तो सर एवरी प्री इमेज शुड हैव अ इमेज, ये तो क्लियर है। एवरी प्री इमेज शुड हैव एन इमेज। इस प्री इमेज की इमेज फैन है, इस प्री इमेज की इमेज एसी है, इस प्री इमेज की इमेज लाइट एंड फ्रिज है। यार एक वर्ड लिखा हुआ है यूनिक इमेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिक इमेज? तुम दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बस कॉन्सेप्ट सोचो।
एक स्विच से एक अप्लायंस, एक स्विच से एक अप्लायंस, एक स्विच से दो अप्लायंस। यार ये कैसे पॉसिबल है? इस प्री इमेज की दो इमेजेस हैं, यूनिक इमेज बनी नहीं। यूनिक इमेज बननी चाहिए, ये जरूरी है। फंक्शन क्या है? मैं फिर बोल रहा हूं, फंक्शन पे मैं ज्यादा टाइम इसीलिए दे रहा हूं बिकॉज फंक्शन इज क्रिटिकल। फंक्शन सच में क्रिटिकल है और फंक्शन को टाइम देना पड़ेगा दोस्त। अगर हम फंक्शन को टाइम नहीं देंगे तो हम नहीं कर पाएंगे आगे का काम। ठीक है, मैंने क्या बोला? स्विच वन, ये प्री इमेजेस हैं, ये इमेजेस हैं सेट ए सेट बी। इस प्री इमेज की सिर्फ एक इमेज है फैन, सिर्फ एक। इस प्री इमेज की सिर्फ एक इमेज है एसी, इसको ऑन करने से एसी ऑन, इसको ऑफ करने से एसी ऑफ। इस प्री इमेज की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए थी। हो सकता है इससे ये चालू कर देते, लेकिन इससे इन्होंने दो कनेक्टिविटीज दे दी। इस प्री इमेज की इमेज तो है लेकिन दो इमेजेस हैं, यूनिक इमेज नहीं है। इसकी यूनिक इमेज नहीं है, दो इमेजेस है। यूनिक का मतलब है एक इमेज। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम दिया गया है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं इसको हटा दूं और मैं एक काम करूं, मैं कहूं कि स्विच 3 जो है वो एसी ऑन कर रहा है, या ये छोड़ो, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं अपन। देखो, मैं कहता हूं कि जो स्विच नंबर 2 है और स्विच नंबर 3 है, ये लाइट ऑन कर रहा है। मैं बता दूं मेरे घर में क्या है। देखो एग्जाम्पल बताता हूं। मेरा जो रूम है मेरे घर पे, वो फर्स्ट फ्लोर पे है, और जो मेरे मम्मी पापा और भाई का रूम है वो ग्राउंड फ्लोर पे है। अब फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पे क्या है ना कि दोनों के बीच में एक म्यूचुअल लाइट लगी हुई है, और उस लाइट का जो कमांड है वो नीचे से भी है, ग्राउंड फ्लोर से भी और ऊपर से भी। मतलब मैं अपने रूम से चाहूं तो उस म्यूचुअल लाइट को ऑन ऑफ कर सकता हूं अपने फ्लोर से, अपने रूम से, और मेरे मम्मी पापा चाहें तो वो ग्राउंड फ्लोर से भी उस लाइट का बटन ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसको बोला जाता है म्यूचुअल कंट्रोल ऑफ समथिंग। कि एक अप्लायंस है, मान के चलो ये बल्ब लगा हुआ है, इस बल्ब को जलाने के लिए मैं ऊपर वाले फ्लोर से भी ऑन ऑफ कर सकता हूं, और मम्मी पापा नीचे वाले फ्लोर से भी इस बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये होता है, दिस इज अलाउड, ये होता है, ये वैलिड है। तो सर मतलब स्विच नंबर 2 से मैं लाइट को ऑन ऑफ कर सकता हूं, और स्विच नंबर 3 से भी लाइट को ऑन ऑफ कर सकता हूं। अब सुनो मेरी बात, अब इस डेफिनेशन को फिर से पढ़ो। एवरी प्री इमेज शुड हैव अ यूनिक इमेज। पहले हर एक प्री इमेज कनेक्ट हो रही है कि नहीं, ये देखो सर, हर एक प्री इमेज, ठीक है। S1 हां सर कनेक्ट है, S2 हां सर कनेक्ट है, S3 हां सर कनेक्ट है। एवरी प्री इमेज की इमेज तो बन रही है, ये बात तो सही है। अब एवरी प्री इमेज की यूनिक इमेज बन रही है क्या? यूनिक इमेज का मतलब है एक स्विच एक चीज से कनेक्ट होना चाहिए। सर एक स्विच एक चीज से कनेक्ट है, बिल्कुल सही है। S2 लाइट को ऑन कर रहा है, बिल्कुल सही है। S3 भी लाइट को ऑन कर रहा है, बिल्कुल सही है। एक एक कनेक्शन है, स्पेशल कनेक्शन है, यूनिक कनेक्शन है। मैं फिर बोल रहा हूं, यहां से मैं बोल रहा हूं प्री इमेज वाले सेगमेंट में से दो प्री इमेजेस की सेम इमेज बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड है। लेकिन एक स्विच से या एक प्री इमेज से दो इमेजेस नहीं बन सकती। मान के चलो इसने इसको भी ऑन कर दिया, इसने इसको भी ऑन कर दिया, ये गलत हो जाएगा, ये दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर फंक्शन, ये वाला पार्ट फंक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? दिस इज अ फंक्शन। सो फंक्शन का मतलब सिंपल सी भाषा में हिंदी में समझा देता हूं कि सर सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, वो सब के सब कनेक्टेड होने चाहिए। उन सब का कनेक्शन होना चाहिए सेट बी वाले एलिमेंट्स के साथ। ये बात तो सही है, इन सब का होना चाहिए कनेक्शन वहां, और इन सब का यूनिक कनेक्शन होना चाहिए। यूनिक कनेक्शन मतलब 1x और 1y, ये यूनिक नहीं रहा। 1 का कनेक्शन x और y दोनों के साथ हो गया, ये गलत हो गया। 1 के दो सिग्नल्स जा रहे हैं यहां से, ये गलत है भैया। यहां से दो सिग्नल नहीं निकलेंगे, यहां से किसी एक बंदे से दो सिग्नल नहीं जा सकते। ये दो सिग्नल जा रहे हैं, ये गलत है। ये रिलेशन है ये, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई? हां,
दो प्री इमेजेस की एक इमेज हो सकती है, ये अलाउड है। देखो दो प्री इमेजेस है ना, S2 स्विच 2 प्री इमेज, स्विच 3 प्री इमेज, इन दोनों की एक इमेज हो सकती है, ये अलाउड है। लेकिन एक प्री इमेज की दो इमेजेस नहीं हो सकती। ऑलवेज रिमेंबर, प्री इमेज क्या होता है? पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट्स को प्री इमेज बोलते हैं, दूसरे वाले सेट के उन एलिमेंट्स को इमेज बोला जाता है जो एक्चुअली पार्टिसिपेट करें। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फंक्शंस भी अप्रोक्सीमेटली आपको समझा दिया गया है। आई होप आपको इतना क्लियर समझ में आ रहा होगा। क्लियर? डन सर। ठीक है, तो चलो एक बार गो थ्रू देख लेते हैं अपन रिलेशंस का और फंक्शंस का। ठीक है, रिलेशंस और फंक्शंस। सर जी सबसे पहले हमने पढ़ा सेट। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा सर? सेट। सेट में हमने एग्जाम्पल ले लिया सर, जैसे सेट ए है, इसका एग्जाम्पल ले लिया सर हमने P, Q। और सर सेट बी है, इसका एग्जाम्पल हमने ले लिया बेटा 4, 5 फॉर एग्जाम्पल। ऐसी छोटे छोटे से एग्जाम्पल ले लिए। ठीक है, डन सर, ये सेट हो गए। नेक्स्ट सर सेट के बाद हमने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट भी हम इसको बोलते हैं। दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कैसे होता है सर? ये सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक है सर, ठीक है सर। कैसा सर? अरे इधर साइड में करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लो। जैसे दो सेट है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B निकालना है, तो सर क्वेश्चन मार्क क्या होगा? बहुत आंसर इजी है सर। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नथिंग बट A, B। बस A, B होता है सर, बस A, B, A, B, A, B, A, B लिखते जाओ। और ये कैसा A, B होगा? ये कंडीशन तुम्हें समझनी है सर। क्या सर? A, B ऐसा होगा कि जो A है ना वो पहले वाले सेट से रिलेट करेगा, यानी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी इससे। और जो B है ना, B ये दूसरे वाले सेट से रिलेट करेगा, यानी कि B बिलोंग्स टू कैपिटल B। समझ गए? ये है खेल भैया, है ना। A बिलोंग्स टू कैपिटल ए यानी पहला वाला सेट, B बिलोंग्स टू जो दूसरा आएगा, B बिलोंग्स टू दूसरा एलिमेंट आएगा ऑर्डर्ड पेयर का, वो दूसरे वाले सेट से रिलेट करेगा, बिलोंग करेगा। मतलब सर क्या है? आप तो करके दिखाओ। तो चलो करके दिखाता हूं। देखो देखो, जैसे मैं कहता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने PQ और 4, 5 देखा, मैंने कहा यार 5, Q लिख दो। चलो मैंने लिख दिया 5, Q। अब मैंने कहा बताओ क्या ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का हिस्सा होगा? देखो 5 जो है ना, जो 5 है वो B की जगह आ रहा, जो 5 है वो B की जगह आ रहा, और B की जगह B, समझ रहे हो? ये B अलाउड ही नहीं है भाई, अलाउड ही नहीं। पहली पोजीशन पे A का बंदा रहेगा, A क्रॉस B कर रहे, B क्रॉस A नहीं कर रहे। समझ में आ गई बात? ठीक है सर, रिवाइज इसीलिए करा रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रह जाए। ठीक है, ध्यान से देखना। तो सर A क्रॉस B, जैसे A अपना क्या है सर? A है P, Q, और दूसरा है सर 4, 5। बस खत्म। अब बहुत आसान इजी हो जाएगा। A क्रॉस B है ना सर, A क्रॉस B, तो सर ये पहले चलेगा 4 और 5 के साथ, तो P पहले आएगा, P, 4 और P, 5। समझ गए? P, 4, P, 4, P नहीं आएगा, A क्रॉस B, ये A है, क्रॉस B ये B है, तो P4, P5 आएगा। ठीक है, अब आ जाओ Q, जैसे ही P निपट गया, खत्म हो गया, अब Q की बारी। Q4, Q5, Q4, Q5। ठीक है, और इसको ब्रेसेस में बंद कर दो, डन, कॉमा लगा दो। ये होता है बेटा A क्रॉस B। समझ गए बात को? यस सर। चलो इसको अलग हटाओ। तो सर ये हो गया अपना A क्रॉस B। सर कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ लिया, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद क्या आएगा सर? सर कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद जो आती है चीज, उसको बोला जाता है रिलेशन। क्या बोला जाता है सर? रिलेशन। क्या होता है सर? ये बताता हूं, इजली समझ में आ जाएगा, नॉट अ बिग डील। देखो बताता हूं क्या है सर रिलेशन। रिलेशन कुछ नहीं है सर, रिलेशन जो आर होता है ना, ये आर का मतलब है रिलेशन,
ये सबसेट होगा सर। क्या होगा? सबसेट। ये सबसेट का सिंबल है, क्लास 11 में पढ़ा होगा। किसका सबसेट? भाई ए क्रॉस बी की बात चल रही ना, तो सर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा आर, दैट इज रिलेशन। रिलेशन ए क्रॉस बी का ही हिस्सा होता है। भाई ए क्रॉस बी में से कुछ भी उठा लो, क्यू को 4, हाँ सर होगा। अगर मैं कहूं भाई मेरे पास एक रिलेशन है, देख जरा, R1 इज इक्वल टू रिलेशन Q, 5, मैंने ये दे दिया, ठीक है, मैंने ये दे दिया। देखो जरा ए क्रॉस बी में Q, 5 है, हाँ सर Q, 5 है, हाँ है रिलेशन, सही बात है। अब मैं R2 दे दूं, मैं कह दूं R2, मैं कह दूं P, Q, मैं कहूं P, Q, देखो जरा P, Q ए क्रॉस बी में है? नहीं है सर, P, Q नहीं है, ये रिलेशन नहीं है, ये रिलेशन इस ए क्रॉस बी का नहीं है। बात क्लियर है? हाँ सर बात क्लियर है। तो अपन ने ए क्रॉस बी भी सीख लिया है ना, ए क्रॉस बी के बाद रिलेशन सीख लिया। अब रिलेशन हो गया, ठीक है, रिलेशन हो गया। अब एक और चीज सीखते हैं सर, क्या? एक चीज और सीख लेते हैं सर, क्या? दैट इज फंक्शन। मतलब सीख तो लिया ही है, रिवाइज कर रहे हैं बस, अपन सीख तो लिया ही है अपन ने, अपन तो बेसिकली रिवीजन चल रहा है। इंग्लिश यहां थोड़ा सा वर्ड्स में लिख दूं क्या सर? रिलेशन is a subset of A क्रॉस B। एक चीज और बता दूं यहां, छोटी सी चीज, देखो एक चीज और बता देता हूं, आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में तो बताऊंगा ही, फिर भी यहां थोड़ा सा स्पीड में बता देता हूं, जल्दी में, ठीक है। देखो मैं पूछूं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि बेटा बताना, अपने पास एक सेट ए है, ए छोड़ो, अच्छा ए हटाओ, ए भी बहुत हो गए, एक सेट x है और एक सेट y है, और मान के चल बेटा x में अपने पास है -2, -1, 4, ठीक है, और मैंने कहा y जो है बेटा इसमें अपने पास है E, F, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्वेश्चन सुनना, अब मैं तुमसे पूछता हूं, मुझे बताओ ए x क्रॉस y, ए क्रॉस बी नहीं, x क्रॉस y, क्योंकि यहां x और y है ना, x क्रॉस y, ये जो प्रोडक्ट आएगा ना, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ना, इस x क्रॉस y का, यार x y हटाओ यहां पे क्योंकि क्रॉस हो गया, p और q लिख देते हैं, p क्रॉस q जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ p क्रॉस q में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसको एक्चुअली अपन ऐसे लिखते हैं, p क्रॉस q के आगे छोटा सा n लगा दो ये। अब बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? क्वेश्चन मार्क। तो सर इसको निकालने का भी एक बहुत जबरदस्त तरीका है, बहुत छोटा सा एक फॉर्मूला है सर, बहुत छोटा सा फॉर्मूला। क्या सर? सबसे पहले अगर हमें p क्रॉस q, इन दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट, इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स की काउंटिंग पता करनी है, जैसे ये है, मैं कहूं कि बता बेटा n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b, ठीक है, जैसे ये है। अब मैं कहूं बता बेटा कितने आए, तो इसमें चलो काउंट करते हैं अपन, ठीक है, चलो लेट अस काउंट इट, ठीक है। चलो सर 1, 2, ये a क्रॉस b है बेटा, दिस इज a क्रॉस b, 2, 3 एंड 4, ये सर 4 हो गए, तो आंसर क्या है सर? 4 है, a क्रॉस b 4 है। ये तो काउंट करना पड़ा अपन को, है ना, अपन को पहले a क्रॉस b निकालना पड़ा, फिर उसका 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स आए, 4 एलिमेंट्स हैं a क्रॉस b में, बिना काउंट करे भी निकाला जा सकता है। कैसे? देखो ऐसे सर, अगर आपको a पता है, ये है a, कितने एलिमेंट्स है सर? n a, सर n a मतलब जो सेट a है उसका n क्या है, कार्डिनल नंबर क्या है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2, तो यहां 2 लिखा। n b यानी जो सेट b है उसका कार्डिनल नंबर क्या है, उसका है 1, 2, 2। तो सर अगर आपको n a इंटू b पता करना है तो बहुत छोटी सी बात है, n a इंटू n b कर दो, यही आंसर होगा, यानी 2 इंटू 2 4। आंसर क्या आएगा सर? 2 इंटू 2 दैट इज 4। देखो 4 आया था n इंटू बी। ऐसे सर यहां की बात हो रही है, तो सर बहुत बेसिक सी बात है, देखो यहां n p इंटू क्यू। अगर मैं तुमसे पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन p कितना है? 1, 2, 3, सर 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन q कितना है? 1, 2, सर 2 है। अब तुमसे पूछा जा रहा बताओ p क्रॉस q जो भी होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं होता है सर,
P क्रॉस Q में अगर n पूछ लिया जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो बहुत इजी होता है, NP इंटू NQ, दैट इज 3 2 6 आंसर, 3 2 6। लो भैया आंसर हो गया, बहुत आसान होता है। ठीक है, तो अपन ने सेट देख लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमने क्या देखा, रिलेशन देखा, रिलेशन के बाद हमने फंक्शंस देखा, एंड फाइनली अब बारी आ गई है इस वीडियो के समापन की। ठीक है, सो लेट अस एंड दिस वीडियो आई गेस, है ना। बढ़िया तरीके से आपने सारी ही चीजें सीख रखी हैं। ठीक है, फंक्शंस आपको पता ही है बेटा, फंक्शंस इसके बाद आ जाते हैं ना, इसके बाद फंक्शंस आ जाएंगे अपने, इसके बाद हमारे पास फंक्शंस आ जाएंगे। ठीक है, ये फंक्शंस, ये क्या होते हैं, कुछ नहीं सर, स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन होते हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन। स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन होते हैं कौन, फंक्शंस। एक बात ध्यान रखना सर, जो फंक्शन होता है ना, ये सबसेट होता है, किसका सबसेट होता है सर, रिलेशन का। ऑल फंक्शंस आर रिलेशन, सारे फंक्शन रिलेशंस के अंदर से ही निकलते हैं, स्पेशल स्पेशल टाइप के रिलेशंस होते हैं बस। तो कहने का मकसद ये है कि फंक्शन जो है ना, ऑल फंक्शंस आर रिलेशन, ऑल रिलेशंस आर फंक्शंस, गलत है। ठीक है, जैसे रिलेशन A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है ना, R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। फंक्शंस रिलेशन का सबसेट है, सारे सबसेट नहीं है। आप ये भी नहीं कह सकते कि सबसेट है, सबसेट तो नहीं कह सकते, पर इतना कह सकते हैं कि ऑल फंक्शंस आर रिलेशन, नहीं सबसेट कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं, ऑल रिलेशंस आर फंक्शन। ठीक है, स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन, और यहां लिख देते हैं all functions are relation। all functions are relation and that's it। ठीक है, चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मुझे इसको इरेज करना है, वीडियो खत्म करनी है। टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, गुड नाइट। चलो इसको इरेज कर देते हैं, और आई होप आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहां समझ में आ गए होंगे। रिलेशंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। रिलेशन समझने के लिए हमने सेट से शुरू किया, सेट समझा, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद रिलेशन समझा, और रिलेशन के बाद हमने क्या समझा, रिलेशन के बाद हमने समझा फंक्शंस। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर सब कर देना दोस्त, और कमेंट जरूर करना, फीडबैक देना। ऐसे ही बच्चों पढ़ाई करते रहो मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जीशान सर के साथ। और बेटा मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता चला आ रहा है, सारे वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। K12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तो सब कुछ अवेलेबल है, और अब बेटा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हिंदी मीडियम के हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर बहुत कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। तो बढ़िया तरीके से आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, अब तो जाने कितने ही बोर्ड्स हम केटर कर रहे हैं। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा हमारे वेबसाइट और हमारे एप्लीकेशन पर भी सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। अगर आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो आपके लिए बढ़िया वाला कंटेंट हमारे पास पीडीएफ फॉर्म में ऑलरेडी अवेलेबल है। ग्रैब ई नोट्स पे जाके क्लिक कर देना, वेबसाइट है www.magnetbrains.com और एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से मिल ही जाएगा। बस क्लास सेलेक्ट करना, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम क्लास 6 to 12 सेलेक्ट करो, सब्जेक्ट डाउनलोड करो, बढ़िया पढ़ाई करो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।